नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी के लिए आज अपने एक महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं जिसके बारे में आज अपनी चर्चा करेंगे। और इस विषय को जानना हर किसान भाई के लिए जो भी बगीचा लगा रहा है या अन्य खेती कर रहा है, उन सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो किसान भाइयों, आज अपनी चर्चा करने वाले हैं कि अनार के बगीचे में लगभग सभी फार्मर अमूमन 90 से 95% माइक्रोराइजा का प्रयोग ज़रूर करते हैं। किसी भी कंपनी का प्रयोग करें, पर किसान जो हैं माइक्रोराइजा का प्रयोग करते हैं। तो आज इसी के बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं कि माइक्रोराइजा प्रयोग करने के कितने दिन तक अपने कौन से इंसेक्टिसाइड का प्रयोग अपने को नहीं करना है, क्योंकि अपने पैसे भी दे रहे हैं ऑर्गेनिक चीज़ के और उसका उतना बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। तो अपने कैसे फ़ायदा लें माइक्रोराइजा का, तो इसके बारे में अपने आज पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सभी किसान भाइयों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे भी आने वाली नई वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। और हमारा मकसद भी यही है कि इस चैनल के माध्यम से जो भी अनार के फार्मर हैं या अन्य कोई खेती करते हैं, तो उनके लिए सटीक और अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो आपका सहयोग भी ज़रूरी है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चर्चा को शुरू करते हैं। जैसा कि किसान भाई आप सभी जानते हैं, आप माइक्रोराइजा प्रयोग भी करते हैं। तो माइक्रोराइजा अमूमन अपने दानेदार रूप में ही आपको मिलता है और मार्केट में जितनी भी कंपनियां लगभग सभी का माइक्रोराइजा आपको देखने को मिलता है। माइक्रोराइजा सभी कंपनियां ही मार्केट में बेचती हैं और आप अलग अलग कंपनियों का अलग अलग माइक्रोराइजा का प्रयोग भी करते होंगे। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि आखिरकार माइक्रोराइजा होता क्या है। तो किसान भाइयों, माइक्रोराइजा एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, यानी फ़ायदेमंद अपने जीवाणु या बैक्टीरिया उसके अंदर अपने को देखने को मिलती है, जो कि अपने जो लेके आते हैं माइक्रोराइजा, उसके जो दाने होते हैं उसके ऊपर बैक्टीरिया का एक परत चढ़ी रहती है। जैसे कि अपने अमूमन बात करें, जैसे आप डीएपी प्रयोग करते हैं, तो डीएपी में दो पोषक तत्व होते हैं अपने, फास्फोरस और नाइट्रोजन। तो फास्फोरस और नाइट्रोजन अपने दानों के ऊपर कोटेट होती है। उसी प्रकार जो माइक्रोराइजा है उसके अंदर जो बेनिफिशियल अपने बैक्टीरिया हैं वो भी कोटेट होता है दानों के ऊपर, जो कि ज़मीन में जाने के बाद अपने ज़मीन को मुरबरा बनाता है और जो भी पोषक तत्व ज़मीन में पड़े रहते हैं तो उनको पौधे तक पहुंचाने का काम जो है वो माइक्रोराइजा या इसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं वो करते हैं। यानी अपने लिए फ़ायदे का काम जो है ये बैक्टीरिया करते हैं। और जैसा देखा गया है, किसान भाई बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनियों के माइक्रोराइजा का प्रयोग करते हैं, जो अमूमन 150 से 200 रुपये के लिए किलो आपको देखने को मिलता है। पर उनके साथ किसान भाई एक गलती कर देते हैं, क्योंकि इतना पैसा मार्केट में दे के आते हैं, बट उसके बाद वो सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि अपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि अपने जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट है वो धीरे धीरे और थोड़ा लंबे समय तक रहता है। तो पूरा रिजल्ट लेने के लिए आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि अपने जैसे माइक्रोराइजा ज़मीन में डालते हैं तो उसके 35 से 40 या 45 दिन तक अपने को उस ज़मीन में कोई भी इंसेक्टिसाइड, कोई भी फंगीसाइड का प्रयोग नहीं करना है अगर आपने माइक्रोराइजा ज़मीन में डाला हुआ है। क्योंकि अगर किसान भाइयों आपने माइक्रोराइजा ज़मीन में डाल दिया है और उसके बाद आपने ज़मीन में फंगीसाइड और डाल दिया है, तो मान लो अगर आपने फंगीसाइड का प्रयोग कर लिया है माइक्रोराइजा डालने के बाद, तो जो आपने फंगीसाइड डाला है वो माइक्रोराइजा को ख़त्म कर देगा। यानी जो आपके बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया आपने माइक्रोराइजा के रूप में ज़मीन में डाले हैं, तो उनको जो आपने फंगीसाइड डाला है वो खा जाएगा। यानी वो माइक्रोराइजा आपका काम नहीं करेगा जितने दिन आपने डाला है। लगभग ये 45 से 50 दिन तक माइक्रोराइजा ज़मीन में काम करता है, तो उतने टाइम तक आपको फंगीसाइड का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपने माइक्रोराइजा प्रयोग करने के बाद किसी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर लिया है, तो इंसेक्टिसाइड जो आपके बेनिफिशियल बैक्टीरिया ज़मीन में डाले हैं माइक्रोराइजा रूप में, तो उनको ख़त्म कर देगा। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि अपने ज़मीन में माइक्रोराइजा डालने के बाद 45 से 50 दिन तक किसी भी इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का प्रयोग नहीं करना है। अगर किसान भाई इन बातों का ध्यान रख के चलता है तो आपको जो पैसे आपने मार्केट में दिए हैं तो उसका पूर्ण रूप से आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और दूसरी इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, जैसे अपने मार्केट से माइक्रोराइजा लेके आते हैं तो अपने को ज़्यादा टाइम तक उसको धूप में नहीं रखना है, किसी छायादार जगह ही उन थैलियों को रखना है जिसमें आप माइक्रोराइजा लेके आए हैं।
क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर में रखने से माइकोराइजा जो है ख़त्म हो जाते हैं और उसका अच्छे से अपने को रिजल्ट नहीं मिल पाता है। और किसान भाइयों, अगर आप माइकोराइजा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ आप गोबर की खाद डाल सकते हैं और कोई दूसरा अपने को न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं डालना है। माइकोराइजा के साथ गोबर की खाद के साथ आप डाल सकते हो या अकेला माइकोराइजा का प्रयोग आप कर सकते हो कि माइकोराइजा एक मिट्टी सुधारक बैक्टीरिया है और अपने ज़मीन के लिए बहुत ही फ़ायदा करता है। ज़मीन में जो भी पोषक तत्व पड़े हैं उनको पौधे तक पहुंचाने का काम करेगा और ज़मीन में फ़ायदेमंद जो बैक्टीरिया हैं उनकी संख्या को भी बढ़ाने का काम करेगा, जिससे कि अपने ज़मीन की जो उर्वरक शक्ति है वो भी बढ़ती है। तो उम्मीद है सभी किसान भाइयों को वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। जय जवान जय किसान।